हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल गाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज जो वीजा मेरे हाथ में है ना, इससे मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 29 कंट्री ट्रैवल कर सकता हूं। तो कौन सा वीजा है ये? जी हां, आप थंबनेल में देख के पता लगा चुके हैं। मेरे हाथ में है शेनिगन वीजा, जर्मनी का 2 साल की मल्टीपल एंट्री के साथ। कैसे मुझे ये वीजा मिला, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, किन चीजों का ध्यान रखा मैंने, क्या चार्जेस रहे इस वीजा के, मैं सारी बातें आज की वीडियो में करने वाला हूं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, कैसे उसको वीएफएस में जाके आपको सबमिशन देना है, क्या चार्जेस लगने वाले हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे माइंड में डाउट आता है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वीजा मिलना आसान है? जी हां, वीजा मिलना बहुत आसान है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अगर आप उन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं ये वीजा का कॉस्ट क्या है। जी, मात्र 90 यूरो का ये वीजा आपको कॉस्ट कर रहा है, प्लस वीएफएस चार्जेस। मतलब सारा मिला के आपका 11 साढ़े 11 हजार रुपए में काम हो जाता है, वीजा फीस प्लस वीएफएस की फीस मिला के। अब आते हैं बात, आपको कितनी वैलिडिटी का वीजा मिलता है। ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको 2 साल 5 साल का भी शेनिगन वीजा मिल रहा है। और अगर अच्छी नहीं है तो आपको भी पता है रिजेक्शन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो एंड तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो रिजेक्शन से बच जाएंगे, और कम से कम 30 दिन का मल्टीपल एंट्री वीजा तो आपको मिल ही जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है? बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहला आता है हमारा पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। इसके बाद आता है जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे दिखाना होगा एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि एक लीव लेटर, प्लस उसके साथ 3 महीने की सैलरी स्लिप। सैलरी कितनी है मैटर नहीं करता। और वही अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे दिखाना होगा एक बिजनेस सर्टिफिकेट, फिर चाहे वो एमएसएमई हो, उद्यम हो, जे फॉर्म हो, या किसी भी तरह का बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी ही क्यों ना, ये हमें दिखाना होगा। और अगर बाय एनी चांस आप काम नहीं करते, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, या फिर आप रिटायर्ड हैं, आप अभी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा एक स्पॉन्सर अपनी फैमिली में से। वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए स्पॉन्सर, आपकी होम कंट्री में से। अब इसी के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, जो कि है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। अगर आईटीआर नहीं है और आप जॉब कर रहे हैं तो आप फॉर्म 16 लगा सकते हैं। लेकिन अगर जॉब नहीं है, बिजनेस है, तो आईटीआर मैंडेटरी है। मिनिमम 1 साल की, 2 साल की, आप जो मर्जी लगाए, कम से कम 1 साल की तो आपको दिखानी होगी। अब इसी के बाद आते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट पे, जो स्टैंप और साइन होनी चाहिए 6 महीने की, जिसमें फ्लोटिंग बैलेंस कम से कम, मतलब मेंटेन्ड बैलेंस कम से कम 3 साढ़े 3 लाख तो मिनिमम हो। उससे कम है वीजा मत अप्लाई कर। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है आपका कवर लेटर, आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। चैट जीपीटी से लेके ट्रैवल एजेंट और मेरी वीडियोस भरी हुई हैं कैसे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, और मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ओके, तो गूगल वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं जर्मनी वीज़ा अप्लाई। ये लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा रहा है, जिसमें हम क्लिक करने वाले हैं वीएफएस ग्लोबल पे। ये करने के बाद ये देखिए स्टार्ट नाउ दिखा रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ जैसे ही आप नीचे आओगे, आपको अप्लाई नाउ दिखाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज चेंज करने का, इसे इंग्लिश कर लेते हैं। फिर ये छोटा सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमें फिल करना है। यहाँ सबसे पहले हम अपना सरनेम फिल करेंगे, देन अपना फर्स्ट नेम। अगर आपका सरनेम नहीं है तो फर्स्ट नेम ही सेम सरनेम में मेंशन करें। देन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, करंट नेशनैलिटी एंड ओरिजिनल नेशनैलिटी। ये सेम एज पर द पासपोर्ट फिल करेंगे हम। देन उसके बाद करंट प्रोफेशन, आप जॉब ही काम करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, स्टूडेंट, जो भी है आप यहाँ पे फिल करें। मैं जॉब करता हूँ, मैंने जॉब की डिटेल मेंशन कर दी यहाँ पे। देन उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, बेसिकली आपका एड्रेस होगा ये सेम एज पर द पासपोर्ट। देन आपका मोबाइल फ़ोन नंबर,
एंड योर ईमेल एड्रेस। इसको करने के बाद फिर हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल मांगा जा रहा है, मतलब कि आपका पासपोर्ट डिटेल। हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, देन पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ था। आपको पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे दिख जाएगा कि आपका पासपोर्ट इशू कब से है, एंड वैलिड अंटिल, मतलब एक्सपायरी क्या है, इशू स्टेट, देन उसके बाद इशूड बाय, दैट इज इट। और उसके बाद अब अगेन इसको स्क्रॉल करते हैं। अब इसके बाद पूछा जा रहा है बायोमेट्रिक डाटा। अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स दी हैं वो डिटेल मेंशन करें, अदरवाइज स्क्रॉल करके ट्रैवल डेट्स पे आ जाते हैं। पर्पस क्या है हमारा, टूरिज्म। देन उसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। अगर आप और कोई कंट्रीज भी यूरोप में ट्रैवल करने वाले हैं शेंगन में, आप यहाँ मेंशन करें, अदरवाइज सिंगल एंट्री पे क्लिक करें और अपना ट्रैवल डेट्स मेंशन कर दें, कब से कब तक। अगर आप ये प्लान है कि आप जर्मनी जाएंगे और भी कंट्रीज में कर रहे हैं, अब मैं स्टिल सजेस्ट करूँगा आप सिंगल कर दो, मिलना मल्टीपल ही है। देन आता है रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस। आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आपके पास कोई स्पॉन्सर है, अदरवाइज होटल मेंशन करके होटल की डिटेल मेंशन कर दीजिए। जो भी हमने डमी होटल बुक किया है उसकी डिटेल मेंशन कर देते हैं। अगर कोई रहता है फैमिली मेम्बर तो आप उनकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपको एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। ये करने के बाद कॉस्ट कवरेज में पूछा जा रहा है आपसे कि आप खुद अपना ट्रैवल प्लान जो करा है आपने, ये आप खुद बियर करेंगे या आपको कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, मे बी पेरेंट्स, स्पॉन्सर, इनवाइटी, कोई भी। तो यहाँ पे आप बाय देमसेल्फ पे क्लिक करें और उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि आप क्या मनी कैरी करने वाले हैं, कैसे बियर करेंगे। तो कैश एंड कार्ड्स पे क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है डाउनलोड पीडीएफ, इसको क्लिक करते हैं और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमें हमारे साथ लेके जाना है वीएफएस सेंटर में। तो एक बार इसकी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद इसका प्रिंट निकाल लीजिए। एक बार ये करने के बाद वापस पीछे पेज पे आते हैं और नंबर 3 पे दिखा रहा था बुक एन अपॉइंटमेंट, इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है साइन इन का ऑप्शन। हमें सबसे पहले हमारा अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास वीएफएस का अकाउंट है, पहले कभी वीज़ा अप्लाई किया है, गुड। अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर अपना ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड सेट करके अपने मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ उसको लिंक करें और यहाँ बस टिक करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। एक ईमेल आएगा आपके, जो भी आपने ईमेल एड्रेस मेंशन किया होगा उस पर वहाँ जाएं और उसको एक्टिवेट कर दे। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये किया, हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया। ईमेल एड्रेस अगेन मेंशन किया जो हमने अभी यहाँ दिखाया था और उसके बाद पासवर्ड जो हमने अभी सेट किया। ये करने के बाद साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद एक ओटीपी आया है नंबर पे, वो क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद अब देखिए हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म अगेन ओपन हो गया है बुक एन अपॉइंटमेंट का। इसको पिक करते हैं कि हमें कहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मैं न्यू दिल्ली पिक कर रहा हूँ। देन उसके बाद किस टाइप का वीज़ा है, तो मेरा टूरिस्ट वीज़ा है, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, लेस देन 90 डेज़ वाला। देन चूज़ योर सब कैटेगरी, ये रहा टूरिज़्म, पिक कर लिया। देन उसके बाद दिखा रहा है स्लॉट्स अवेलेबल जनवरी से हैं, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इस पेज पे मुझे मेरी बेसिक डिटेल मेंशन करनी है। पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे से मुझे मेरा नाम, नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट, ये सारा पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे है। देन उसके बाद लास्ट पेज से एड्रेस एज पर दी पासपोर्ट अगेन, ये सारा मेंशन करते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद दिखा रहा है 1962 रुपीज़ आपसे वीएफएस चार्ज कर रहा है। इसके लिए आपको डेट्स दिखा रहा है, डेट सीधा जनवरी जो दिखाया था 27 जनवरी की डेट्स के बाद से सारी डेट्स अवेलेबल हैं। डेट पिक करते हैं, टाइम पिक करते हैं और इसके बाद हमें बस यहाँ टाइम पिक करिए जो भी आपको स्लॉट पिक करना है। लेट्स पिक मे बी जैसे 9 o'clock का पिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और उसके बाद ये दिखा रहा है, ये देखिए अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं कोरियर की, एसएमएस की, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करें और एक बार रिव्यू कर लीजिए अपना अपॉइंटमेंट का सारा फॉर्म कि आपने सही डेट पिक करी है। अब यहाँ टिक करें, पे ऑनलाइन पे क्लिक करें। अब नाउ आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, हर एक मोड से इसे पे कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, एंड दैट्स इट। तो आई होप
अब सबने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा, या किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए, मैं हेल्प कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना है, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए। एंड फॉरगेट अबाउट जर्मनी वीजा, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना है, शेनेगन को भी साइड रखो, फिर चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, या कोई वीजा ऑन अराइवल कंट्री लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैं हेल्प कर दूंगा। कमेंट कर देना, सस्ती फ्लाइट टिकट से लेके होटल बुकिंग्स कहां से बुक करो, कैसे एक सस्ते पैकेजेस मिलेंगे, आइटनरी कैसे प्लान की जाए, सब कुछ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।